एनालॉजी तो अभी तो नहीं किए, अभी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी तो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी उसको जस्ट हम थोड़ा ब्रीफिंग किए थे, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है। हाँ वो ब्रीफिंग है, वो अभी हम जस्ट अभी उसको स्टार्ट अभी जो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सेशन है इसके बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिए थे कि इसमें इस तरह से उसमें क्या करना है, उसमें बेसिक एक है ना, बेसिक एक इंट्रोडक्टरी था, उसमें अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना? ओके चलो तो हम लोग कुछ गेट के क्वेश्चन भी उठाते हैं। जो जितना तो अभी हो चुका है ना, क्योंकि ये इंटायर प्रॉब्लम है, ये गेट का जो है, गेट में कुछ जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन एडिशन से आया है पूरा क्वेश्चन इसमें है। तो अभी जो जितना टॉपिक तुम्हारा कवर हुआ है सिर्फ उसी प्रॉब्लम को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जैसे जैसे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है? देख पा रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके चलो तो सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं 4.1। इसमें तुम देख रहे होगे क्वेश्चन है, फॉर ए ग्लास प्लेट ट्रांसमिटिविटी, समझ में आ रहा है ट्रांसमिटिविटी क्या है? टॉ। क्वेश्चन में टॉ दिया हुआ है, ट्रांसमिटिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी आर specified as 0.86 and 0.08, means transmittivity this is given 0.86 and reflectivity alpha is equal to reflectivity is rho, this is given 0.08, ठीक है? तो तुमसे क्वेश्चन पूछा एब्जॉर्बिविटी, क्वेश्चन में अल्फा पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तो क्लियर है, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से 0.06 सर। यस, तो इस कंडीशन में हम लोग को अल्फा निकालना होगा, तो 1 माइनस रो प्लस टॉ, दिस इज 1 माइनस जो भी इसमें 0.86 प्लस 0.08, दिस वन 0.06। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन जो है सिंपल है, जो कि हम लोग उसको देख रहे हैं। जो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास इक्वेशन है रो प्लस अल्फा इक्वल टॉ इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एब्जॉर्बिविटी यहाँ निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दो टर्म जो है क्वेश्चन में दिया हो सकता है और थर्ड टर्म तुमको निकालना पड़ सकता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफ्यूज रेडिएशन सरफेस हैज, कोई भी डिफ्यूज रेडिएशन होगा तो उसमें जो बेसिकली क्या होता है ना, रेडिएशन इंटेंसिटी जो होता है वेवलेंथ के एंगल के इंडिपेंडेंट होता है ना? तो किसी डिफ्यूज रेडिएशन में जो रेडिएशन इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ये एंगल के इंडिपेंडेंट होता है। थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो चीजें कुछ मिसिंग होगा तो उसको अपडेट करते चलना है। चलो ठीक है, तो आंसर इसका 4.2 का जो आंसर जो है यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए थर्ड प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे, फोर्थ को भी आगे देखेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि ऑलरेडी हम लोग सेफ फैक्टर पे हम लोग का सेफ फैक्टर है, जिसपे कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस में इस सेफ फैक्टर पे ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तुम किसी भी ईयर का तुम उठाओगे, यदि अभी जो भी गेट का एग्जामिनेशन होना होगा, ये जो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, तो तुम सेफ फैक्टर पे क्वेश्चन तुम जरूर देखोगे। तो कहने का मतलब इस कंसेप्ट को, तो हमारे पास सेफ फैक्टर का जो भी अलजेब्रा था उस अलजेब्रा में हम लोग यूज करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोग अलजेब्रा पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उसी फॉर्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग क्वेश्चन 4.5 है, इस क्वेश्चन में जो क्या क्या दिया हुआ है, हाँ, फॉर ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, एक सर्कुलर ट्यूब है जिसमें कि लेंथ और डायमीटर क्या है, दोनों के इक्वल है। दिस इज डायमीटर, दिस वन इज द लेंथ, बोथ आर इक्वल। स्टूडेंट फिगर द व्यू फैक्टर F13 इज 0.17। क्वेश्चन में जो है F13 इज हाउ मच, 0.17 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड द व्यू फैक्टर। सेफ, देखो सेफ फैक्टर को व्यू फैक्टर भी कहा जाता है, तो यू हैव टू फाइंड दिस व्यू फैक्टर, सेफ फैक्टर F12, यू हैव टू फाइंड सेफ फैक्टर F12 तुमको निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन का ये इसका ज्योमेट्री दिया हुआ, इस ज्योमेट्री में लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर इक्वल, ओके? F13 इज गिवन, F12 यू हैव टू कैलकुलेट। तो अब यदि हम, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस जो फिगर दिया हुआ है, तो 3 एरिया के बारे में दिया हुआ है। पहला एरिया तुम्हारा ये हो गया ऊपर का एरिया, ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज फ्लैट, दिस एरिया इज फ्लैट, ये फ्लैट एरिया है।
फिर A2 इज द वर्टिकल सरफेस, जो A2 जो वर्टिकल सरफेस एरिया होता है, दिस A2 इज गिवन। A3 वंस अगेन जो सिलेंडर का जो बॉटम का जो सरफेस है वो एरिया, दिस इज गिवन A3। ये 3 एरिया जो है इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। नाउ टू फाइंड F12। तो चलो हम लोग से, हमारे पास एक ज्योमेट्री है, यदि हम शेप फैक्टर 1 को मतलब 1 के रिस्पेक्ट में यदि लिखें तो क्या होगा, F11 प्लस F12 प्लस F13, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। रेफरेंस, नो सर। यस, रेफरेंस प्लेन मेरा 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1 3, मतलब यहाँ पे रेफरेंस को यहाँ पे 1 माना गया, मतलब जो इमिशन हो रहा है किससे, हम इसमें रेफरेंस जो इमिशन जो है, जो जिस सरफेस इमिशन हो रहा है वो मेरा फर्स्ट सरफेस है, इसीलिए हम लोग रेफरेंस को 1 लेके चले, मतलब सरफेस 1 इमिट कर रहा है और 2 and 3 जो है इधर रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब जो भी हुआ है। तो यहाँ रेफरेंस प्लेन मेरा 1 है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन में तुम देखोगे कि F11, अब उनको पता है कि कोई भी फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस जो दिस फ्लैट सरफेस इमिटर है, तो उस कंडीशन में शेप फैक्टर क्या होता है, तुम ही लोग बताओगे। यदि कोई फ्लैट सरफेस यदि इमिटर है तो उसका शेप फैक्टर, सेल्फ शेप फैक्टर कितना होगा? 0 होगा। 0 सर। 0 हो जाएगा। यस, ऑलरेडी हमको पता है कि जो फ्लैट सरफेस के लिए और जो है कन्वेक्स सरफेस के लिए जो शेप फैक्टर होगा वो क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ऑब्वियस है कि इस इक्वेशन इसमें F11 0 हो गया। ठीक है, F12 वी हैव टू फाइंड आउट एंड F13 इज गिवन 0.17, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से तुमको F12 कितना निकल जाएगा, 1 माइनस 0.17, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.83। क्लियर है? यस सर। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जस्ट सिंपल शेप फैक्टर के से, शेप फैक्टर कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इमिटर सरफेस कौन सा है। क्वेश्चन को देख के तुमको समझना होगा, जो डेटा तुमको दिया होगा तो उस डेटा से तुमको वी हैव टू फाइंड आउट टू विच सरफेस इमिटर। तो उसी के रेफरेंस में हमारे पास एक फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा। चलिए 6 छोड़ दो, रहने दो, उसको हम आगे देखेंगे, 7 भी आगे देखेंगे, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जितना हमारा जो पोर्शन कवर है ना उस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 4.8, इसको देख के तो मतलब क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और इस कर्व के नेचर को देख के तुमको 4 ऑप्शन दिया हो, वी हैव टू फाइंड दिस करेक्ट आंसर। The following figure was generated from the experimental data relating a spectral black body in EC power to the wavelength at 3 temperature T1, T2 and T3। ठीक है, ये जो ग्राफ है, तो x एक्सिस पे वेवलेंथ दिया हुआ है और y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये तुम्हारा y एक्सिस पे दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो है T1, T2, T3, यहाँ पे टेम्परेचर का वो एक ऑर्डर दिया हुआ है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। दिस इज गिवन क्वेश्चन। Now we have to find the conclusion in that the measurements are, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट बिकॉज द मैक्सिमम EB लैम्डा शो द करेक्ट ट्रेंड, मतलब कहना मतलब जो EB लैम्डा का जो भी यहाँ दिखाया गया वो सही ट्रेंड पे दिखाया जा रहा है, ये पहला ऑप्शन है। करेक्ट बिकॉज प्लैंक लॉ इज सेटिस्फाइड, जिसमें प्लैंक लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड, रॉन्ग बिकॉज स्टीफन बोल्ट्जमैन इज नॉट सेटिस्फाइड, थर्ड ऑप्शन है। रॉन्ग बिकॉज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आपको बताना है डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी सर। डी होगा। डी होगा, ऑप्शन डी सर। लॉ में डी ऑप्शन होगा, लैम्डा टी कांस्टेंट होता है। हाँ, लैम्डा और टी से कांस्टेंट होता है, लैम्डा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा और लैम्डा इनटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, लैम्डा टी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि ग्राफ में फॉलो नहीं कर रहा है सर ये रूल। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है ये जो है इसमें जो है जो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लैम्डा टी जो है यहाँ पे हमारे पास जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है तो इसका एक्चुअल नेचर क्या हो जाएगा, एक्चुअल नेचर जो है कुछ इसका जैसे जैसे लैम्डा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, ये टिल्ट करता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये लेफ्ट साइड ये जो है Yes, ना sir. ग्राफ का जो ये मैक्सिमम जो है, यस, जैसे से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ई लैम्डा भी क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ई लैम्डा बी इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ई लैम्डा बी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाँ सॉरी लैम्डा लैम्डा टी होगा यहाँ पे। लेफ्ट साइड क्या होगा, यहाँ पर टिल्ट करेगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे इंक्रीज, यदि टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करें तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे 4.8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपल हमारे जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास जो फॉर्मूला था, जिसको हम डिराइव किए थे, उसी बेसिस पे हमारे क्लियर है? ठीक है, यस सर। सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ 4.9 में आ रहे हम लोग। 4.9 को इस क्वेश्चन तो यस 4.9 इसमें, इस क्वेश्चन में तुम देखोगे एक सॉलिड सिलेंडर, तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पे सरफेस टू कहा जा रहा है इसको। सरफेस टू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर सरफेस 1। अब एक हॉलो स्फीयर है, लेट अस सपोज दिस हॉलो स्फीयर, द हॉलो स्फीयर को यहाँ पे हम लोग वन सरफेस मान चले हैं और सॉलिड सिलेंडर को हम लोग यहाँ पे सेकंड सरफेस मान चल रहे हैं। ये सॉलिड सिलेंडर कहाँ लोकेटेड है, इस स्फीयर के सेंटर पे लोकेटेड है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। साउंड हो रहा है, ये किसी का स्पेसिफिक है? यस सर। यस सर मतलब क्या, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। होप सो कि ठीक हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, आ रहा है? यस सर। हाँ चलो, तो कहने का मतलब क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं कि सॉलिड सिलेंडर जो सरफेस 2 है, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ सरफेस 1। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 1 मीटर। अब ये स्फीयर का जो डायमीटर है, ये कितना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। व्हाइल द सिलेंडर हैज डायमीटर एंड लेंथ इज 0.5 मीटर ईच। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, लेट अस सपोज दिस इज d1 और ये हमको इसको d2 ले रहे हैं। d2 इक्वल टू सिलेंडर है तो ऑब्वियस इसमें लेंथ भी होगा, d2 इक्वल टू l2 इक्वल टू 0.5 मीटर ईच। इस क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडिएशन कन्फिगरेशन। देखो अलग अलग नाम दिया हुआ, रेडिएशन कन्फिगरेशन फैक्टर, शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर, रेडिएशन कन्फिगरेशन फैक्टर, इस तरह से अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द F11, हमको निकालना है इसको शेप फैक्टर F11 वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो तुमको निकालना है F11, तो हमारे पास पहले जो रेफरेंस फॉर्मूला है F1, मेरा इस F11 निकालना है, दैट मींस हम रेफरेंस यहाँ पे 1 लेके चलते हैं। तो F1 जो रेफरेंस लेंगे तो F11 प्लस F12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 1 मेरा रेफरेंस ले, चूंकि यहाँ पे दो ही सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास दो नहीं, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है और यहाँ पे स्फीयर है, तो इस केस में F11 प्लस F12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हमको F11 चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस F12, तो हमको F11 के लिए F12 चाहिए। चलो अब F12 के लिए हम लोग देखें, अब यदि हमारे पास एक फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकेटिविटी, याद होगा A1F12 दिस इज इक्वल टू A2F21, याद है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकेटिविटी, याद होगा।
ठीक है, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? सुन पा रहे हो ना? Yes, आवाज sir. आवाज सुन पा रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस यस Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. हमको चाहिए F12 चाहिए, तो यहाँ से F12 क्या होगा? F12 इज इक्वल टू A2 by A1 into F21। चलो, अब यहाँ से हमको दिस वन, ठीक है। अब यहाँ से हमको F21 चाहिए, F21 भी हमारे पास नहीं है, तो F21 के लिए फिर से क्या करेंगे? हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? 2 को हम लोग फिर से यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं, तो F21 प्लस F22 दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है? F1 प्लस F22 इज इक्वल टू 1। और तो इस केस में जो है F जो है, तो F21 क्या हो जाएगा? 1 माइनस F12 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? F21 इज इक्वल टू F21 प्लस F22 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहां से F21 क्या हो जाएगा? 1 माइनस F12 हो जाएगा। सुन पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो यहां से ये F21 1 माइनस क्या होगा? F22 हो जाएगा। अब देखो यहां से F22 क्या होगा, कोई बताया? Zero होगा सर। F22 0 होगा सर। जी F22 यहाँ पे 0 हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेंडर जो है, यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं, इस सिलेंडर से यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है। सिलेंडर क्या कर रहा है? यहाँ से रेडिएशन को इमिट कर रहा है। ऑब्वियस है कि जो पोर्शन इमिट करेगा तो ये खुद क्या करेगा? ये यहाँ पे किसको भी पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो F22 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स F21 इक्वल टू 1। अब सिंपली इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो F12 क्या हो जाएगा? A2 by A1। क्लियर है? तो कहने मतलब कि F12 का वैल्यू, दिस F12 इक्वल टू A2 by A1। अभी यदि F12 का वैल्यू अब A2 और A1 का वैल्यू हम यहाँ से हम लोग देख के निकाल सकते हैं, तो A2 क्या हो जाएगा? ये सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज आवर सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का? A2 का। तो सबसे पहले जो इस सिलेंडर का टोटल ये कर्व, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू पाई डी एल प्लस, और ये ऊपर का ये जो फ्लैट एरिया है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या दो ऊपर का सरफेस एरिया जो कि फ्लैट है, जो कि क्या है? सर्कुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसमें कि पाई डीएल क्या हो गया? पाई डीएल इज द एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस, एंड 2 पाई4 डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो फ्लैट सरफेस, जो ऊपर का जो सर्कुलर शेप है, उसका ये पे इसका एरिया हो जाएगा। और मींस A1 क्या हो जाएगा? 4 पाई, इसको हम लोग L2 लेके चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिलेंडर को हम लोग यहाँ पे सेकंड सरफेस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर। तो होप सो इस क्वेश्चन में हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। D2 इक्वल टू L2 इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है? D2 इक्वल टू L2 इक्वल टू 0.5 एंड D1 इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? F12 आ जाएगा। F12 आ गया। F12 आ गया, तब क्या करना है इसमें हम लोग को? इस इक्वेशन, ऑलरेडी जो हमारे पास इक्वेशन है, यहां से हम लोग F11 का वैल्यू यहां से निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो फाइनली यहाँ से हम लोग F11 का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे F12 का वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। F1 इक्वल टू 1 माइनस F12, यू विल गेट द आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली तुमको मतलब यहाँ हम लोग जो हमको निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड F11 सेल्फ शेप फैक्टर ऑफ स्फेरिकल जो सरफेस है, उसका सेल्फ शेप फैक्टर निकालना है। तो बस सबसे पहले तुम्हारे यदि कहने मतलब F11 दैट मींस 1 मेरा रेफरेंस प्लेन है, मतलब हमारा रेफरेंस सरफेस है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है। इसके बाद अब यहाँ से हम लोगों को जो है F11 का वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस F12। अब F12 के लिए जो है
हमारे पास जो एक जो थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकेटिविटी है, उससे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे F12 निकाल लेते हैं। F12 का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब इस इक्वेशन में यहाँ F21 चाहिए होगा, तो F21 के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे 2 है, तो दैट मींस सेकंड सरफेस यहाँ पे क्या मेरा इमीटर है, रेफरेंस प्लेन है, तो फिर से हम लोग इसमें आ जाए एडिटिव थ्योरी में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ से F जो है F21 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। सिंपली इसको पुट करना है, इसको पुट करके अब यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, इस एरिया का वैल्यू यहाँ पे इस पुट कर देंगे। फाइनली हमारे पास जो हमारे पास F12 आया, इसको यहाँ पुट करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो ना? यस सर। यस। तो इस क्वेश्चन को असाइनमेंट में जो है, मतलब जो होम असाइनमेंट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुमको दिखाना है, इसके आंसर हमको चाहिए। ठीक है? इस असाइनमेंट में इस क्वेश्चन को अपडेट करके इसका हमको आंसर बताना। ठीक है? उसको करके उसमें अपडेट। सर ऑप्शन बी है सर आंसर 0.625। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 4.1 में। देख रहे हो शेप फैक्टर पे कितना न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ दो तीन इक्वेशन है, तुमको याद रखना, तुमको उस पे तुमको ग्रिप होना चाहिए। अब देखो 11 क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर दो सरफेस है, सरफेस 1 and 2। A hollow enclosure is found between two infinitely long concentric cylinder of radius 1 meter and radius 2 meter। अब यहाँ पे दो एक hollow enclosure है, जो बेसिकली क्या है, इसमें दो इन्फिनिटली लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर है। एक का रेडियस यहाँ पे R1 का वैल्यू, दिस इज लेट अस सपोज R1 और दिस इज सपोज R2। क्योंकि सरफेस 1 इनर को माना गया है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू जो है दिस इज गिवन 1 मीटर एंड R2 का वैल्यू दिस इज गिवन 2 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। The radiative heat exchange takes place between the inner surface of large cylinder and the outer surface of a smaller cylinder। मतलब जो भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है वो मींस वो किसके बीच हो रहा है, आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर और इनर सरफेस ऑफ लार्ज सिलेंडर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज का सपोज क्लियर है कि रेडिएटिव हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन इनर सरफेस ऑफ लार्ज सिलेंडर, जो लार्ज सरफेस जो सिलेंडर का जो इनर सरफेस है, एंड आउटर सरफेस ऑफ ए स्मॉलर सिलेंडर। द रेडिएटिंग सरफेस आर diffuse and the medium in the enclosure is non-participating। The fraction of thermal radiation, क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, the fraction of thermal radiation leaving the large surface and striking itself। बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, the fraction of thermal radiation leaving the large surface and striking itself, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बताओ कोई। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सर? जो बड़ा वाला स्फीयर है उससे कितना रेडिएशन निकल रहा है और उसी सरफेस को कितना स्ट्राइक कर रहा है। नो ठीक है, आई एम आस्किंग सिंबल। इमिसिविटी सर, एप्सिलॉन। The fraction of thermal radiation leaving the large surface and striking itself। फिर से देखो समझो, हम यहाँ पर व्यू फैक्टर पूछ रहा है। व्यू फैक्टर में क्या है, एफ, यदि ठीक है करेक्ट, तुम्हारा ये आंसर तुम्हारा पार्शियली सही है, लेकिन व्यू फैक्टर में क्या है, मतलब सेकंड सरफेस है, तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ थर्मल F22 पूछ रहा है। वेरी गुड, दिस इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू फाइंड F22। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना? यस सर। मतलब फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लीविंग द लार्ज सरफेस, मतलब लार्ज सरफेस जो लीव किया और खुद में स्ट्राइक किया है, जो मतलब कितना फ्रैक्शन, जो टोटल जो लार्ज किया कितना उस पोर्शन में खुद स्ट्राइक है, दिस F22। ठीक है, यस सर। ये तो सर सीधा दिख रहा 0.05 सर। ठीक है, देखते हैं, करेक्ट, चलो देखते हैं इसको, अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो क्या होगा, F22 पूछ रहा है, तो सेकेंड में होता है F21 प्लस F22, दिस इज इक्वल टू 1, तो F22 क्या हो जाएगा, 1 माइनस F21। यस सर। 1 माइनस F21। अब यहाँ पे यस सर F21, तो हाँ, तो अब यहाँ F21 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, A1 F12 इक्वल A2 F21, F21 इक्वल टू A1 by A2 into F12।
ठीक है, ठीक है, 1/4। यस। अब चलो, अब F12 चाहिए, F12 चाहिए, तो F12 क्या होगा? F11 प्लस F12 इक्वल टू 1। F12 चाहिए ना, F1 तो F12 इक्वल टू 1, Yes. तो F12 इक्वल टू 1 माइनस F11, F11 क्या हो जाएगा? Yes, sir. कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये 0 Zero, हो sir. जाएगा, तो दिस इज 1। Yes, sir. Concentric cylinder में। यस यस यस, तो F12 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1 हो गया, इसका मतलब F21 क्या हो जाएगा? A1/A2 हो जाएगा, हैं? A1/A2 हो जाएगा, तो सिंपली अब A1 Yes, क्या हो sir. जाएगा? दिस F21 क्या हो जाएगा? A1/A2, तो यहाँ पे A1 क्या होगा? पाई D1L बाई A2 क्या हो जाएगा? पाई D2L, है ना? सरफेस एरिया Yes, दिया sir. हुआ है। यस, तो पाई कैंसिल, दिस इज D1/D2, D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, 1/2 Yes, sir. 0.5, ठीक है, 5। तो कहने मतलब ये F12 का वैल्यू क्या हो गया? 0.5 आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली पुट कर देना है, तुम्हारा आंसर सही था, तो यहाँ से F22 क्या हो जाएगा? F22 इक्वल टू फ्रॉम हियर, F22 इक्वल टू 1 माइनस 0.5, आंसर इज 0.5। क्लियर है? Yes, sir. बस वही, मतलब सेम कंसेप्ट को हम लोग यूज करके हम लोग यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आंसर विल बी बी 0.5। यस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं 4.14 में। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो। इन ए ओपेक सरफेस द एब्जॉर्बिविटी अल्फा, ट्रांसमिटिविटी टॉ एंड रिफ्लेक्टिविटी रो आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। इन फॉर एन ओपेक सरफेस के लिए सी होगा सर, हमको सी होगा, Alpha That plus C rho होगा। equal to 1. Yes, क्योंकि ओपेक सरफेस के लिए क्या होता है? ट्रांसमिटिविटी क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है ना? इस कंडीशन में क्या होगा? रो प्लस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑलरेडी इसको हम लोग क्लास में डिस्कशन किए। किसी भी ओपेक सरफेस के लिए इसका मतलब क्या होगा? ओपेक सरफेस किसी भी तरह का ट्रांसमिशन नहीं होगा, कोई भी चीज रेडिएशन क्या होगा? वो ट्रांसमिट नहीं होगा। देखिए 4.15, consider two infinitely long concentric tubes of circular cross section as shown in figure D1 and D2. If D1 and D2 are the diameters of the inner and outer tubes respectively, then view factor F22 is, क्या यही नहीं है? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है कि नहीं? इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना था हमको? व्यू फैक्टर F22 निकालना था। तो इसमें सेम क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि 1 minus D1 minus D1 by D2. Option D. D1/D2। यस यस, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। 2008 में 2 नंबर का पूछा था, 2012 में इसी को चेंज करके सिर्फ डेटा यहाँ पर, फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया। 16 को लीव कर दो, 17 को भी लीव करते हैं, 18 में आते हैं। Solid sphere of radius R1 is equal to 20 mm is placed concentrically inside a hollow sphere of radius R। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है ना, सिर्फ डेटा चेंज किया गया है। उस पहले क्या था? एक इंक्लोजर था, इनफिनिटली लॉन्ग इंक्लोजर था, वहां पे सिलेंड्रिकल सरफेस था। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे स्फीयर डाल दिया गया है। 2 स्फीयर है, एक इनर स्फीयर है, एक आउटर स्फीयर है। तो इनर स्फीयर का रेडियस यहाँ पे 20 मिलीमीटर है और आउटर स्फीयर का रेडियस 30 मिलीमीटर है। अब इस स्फीयर में हम लोग को क्या निकालना है? व्यू फैक्टर निकालना है F21। व्हाट यू हैव टू फाइंड? हैव टू फाइंड F21 निकालना है। तो सिंपल F21 निकालना है तो सेम फॉर्मूला, सेम अप्रोच हम लोग लाएंगे। इस क्वेश्चन में F21 चाहिए, तो F21 प्लस F22 इक्वल टू 1, तो F21 इक्वल टू 1 माइनस F22, F22, ठीक है, 1 माइनस F22। क्लियर है? तो 1 माइनस F22 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख चुके थे पहले वाले सेम कंडीशन है। जब तुम यहाँ पर जाएंगे तो 1 माइनस A1/A2 हो जाएगा। तुम ध्यान दोगे F22, इस क्वेश्चन में देखो F22 का वैल्यू क्या आया था?
F22 का वैल्यू आया था 1 माइनस F21 आया था, ठीक है ना, ठीक है, और F21 क्या आया था, A1/2 आया था, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यस सर, सेम कंडीशन है, इंस्टेड ऑफ सिलेंडर यहाँ पे स्फीयर है तो अप्रोच सेम डालेंगे, तो F22 क्या है 1 माइनस F21, F21 क्या आया था, A1/2 आ गया था, तो बस यहाँ पे सेम अप्रोच हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस A1/2 हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा 4πD1 स्क्वायर, है ना, 4πD1 स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे D1 स्क्वायर क्या होगा 4/9, दिस इज 5/9, समझ में आ रहा है, 5/9। अब यहां से क्या करना है, ये हमको क्या निकल गया, यहाँ से F21 निकल गया, तो F21 आ गया तो क्या F, तो यहाँ से हमको क्या यहाँ से निकालना है, तो ये सॉरी ये यहाँ पे ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5/9, F21 F22 इक्वल टू 1, F21 this one F22 this is 4/9 5/9, कुछ मिस्टेक हुआ, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, F21 पूछा जा रहा है, तो F21 प्लस F22 इक्वल टू 1, क्लियर है, तो यहां से हम लोग F21 इक्वल टू 1 माइनस F22, ठीक है, अब चलते हैं, तो F22 के लिए क्या करना होगा, अब A1 F12 इक्वल टू A2 F21, तो अब तो यहां से F22 यहां निकाला जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, इससे पहले हम F21 प्लस F22 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो F22 क्या हो जाएगा 1 माइनस F12 हो जाएगा, सॉरी F21 हो जाएगा, ठीक है, अब F21 चाहिए हमको, तो F21 यहां से आ जाएगा, F21 क्या हो जाएगा A1/A2 इंटू F12, ठीक है, यस ऑप्शन बी 4/9, यस 4/9 हो जाएगा, तो यहां से हम लोग यहां से हमको F21 मिल गया, ठीक है, तो यहां से F21 का वैल्यू यदि हम लोग डायरेक्टली यहां से F21 यहां से ले सकते हैं, डायरेक्टली F21 यहां से ले सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, F21 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 4/9 हो जाएगा, क्योंकि F12 क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो, यस सर, यस सर, यस यस, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 18 नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, 19 2 20 21, इस 21 को तुम खुद से सॉल्व करोगे, असाइनमेंट में सॉल्व करके दिखाओगे, होम असाइनमेंट के में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना है, इसको अपडेट कर लेना है, कर रहे हो ना असाइनमेंट को, प्लीज अपडेट कर रहे हो ना, यस सर, यस सर, नहीं होगा, इसीलिए उसको जो है जैसे देखते हैं ऑफलाइन का भी मींस कैसे क्या होता है, तो उसको हमारे पास रिकॉर्ड में ये चीज जो जैसे बताया है उस फोल्डर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके होम असाइनमेंट, सिंपल है, डेटा सब दिया हुआ है, क्या निकालना है इसमें F21 निकालना है, क्या निकालना है F21 निकालना है, हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, यस सर, चलिए अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 4.27 देखते हैं, द पीक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by a black body at a temperature of 2000 Kelvin is 1.45 माइक्रोमीटर, क्वेश्चन में देखो क्या सब दिया हुआ है, पीक वेवलेंथ मतलब कोई बॉडी वन है, इसका पीक वेवलेंथ मींस λ1 मैक्स, समझ में आ रहा है, λ1 मैक्स क्या है, यस सर, 1.45 माइक्रोमीटर, किस टेम्परेचर पे 2000 केल्विन पे टेम्परेचर ऐसा दिया हुआ, मतलब ये मतलब 2000 केल्विन पे मैक्सिमम जो इसका वेवलेंथ कितना है ये कर रहा है, 1.45 माइक्रोमीटर ये कर रहा है। नेक्स्ट इफ द पीक वेवलेंथ, मान चलते ऐसा कोई दूसरा बॉडी है या सेम बॉडी है, इसी बॉडी में यदि इफ द पीक वेवलेंथ इमिटेड रेडिएशन चेंजेस टू 2.9 माइक्रोमीटर, अब यहाँ यदि इसमें λ2 मैक्स यदि यहाँ पे 2.9 माइक्रोमीटर हो जाए
तो यहाँ पे निकालना बी है। होगा सर, आंसर बी होगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी, बी 1000। यस, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है कि नहीं? कांस्टेंट। यस, Yes, sir. 1.45 Yes, into sir. 2000 is equal to 2.9 into this is T2। तो यहाँ से जो है T2 is equal to 1000 कैलोरी। ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, a sphere 1 with diameter 0.1 meter is completely enclosed by another sphere 2 of diameter 4 meter. The view factor f12 4.29। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी पूछा कि हम लोग देखे थे, स्फीयर देखे थे, दो स्फीयर है, स्फीयर 1 एंड 2 है। स्फीयर 1 का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.1 मीटर है। स्फीयर 2 का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.4 मीटर है। व्हाट यू हैव टू फाइंड? f12। इस क्वेश्चन में जस्ट हम लोग अभी देखे हैं। इस क्वेश्चन में f21 निकालना, तो यहाँ पे क्या निकालना है सर? उसमें डायरेक्ट है सर, आंसर 1 होगा सर, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसे कंफ्यूजन के लिए पूछा है, 1 होगा आंसर। यस, f12 यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्लियर है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में f12 में जो अप्रोच लगाएंगे, f110 हो जाएगा सर, f11 f12 इक्वल टू 1। यस यस यस, सिंपल है, ये डायरेक्ट है ना? दो स्फीयर हैं, है ना? f11 प्लस f12 दिस इक्वल टू 1। दो स्फीयर, स्फीयर 1 है, स्फीयर 2 है। तो f11 ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ये 1 है, ये 2 है, तो f11 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इज f12, दिस इज 1, तो दिस इंप्लाइज f12 इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। यस, आंसर इज डी। तो अभी जो भी हम लोग देखे हैं उसके बेसिस पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, एक चीज और देख लो, 4.26 भी सॉल्व कर सकते हो। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज P। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक होगा आंसर इसका। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल, तो एमिसिव पावर क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा B क्या होता है? डी सिग्मा T के पावर 4। सर स्टीफन बोल्टमैन के इक्वेशन पे है सर। इप्सिलॉन B इक्वल टू सिग्मा T4। समझ में आ रहा है? सिग्मा T4। हाँ, तो एमिसिव पावर 4 P है, तो P इक्वल टू सिग्मा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे, यहाँ पे P1 इक्वल टू, यहाँ पे T1 4 है ना, दिस वन। तो अब पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे डबल कर दें, टेम्परेचर यहाँ पे डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? ये जो है क्या होगा ये? ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये सिग्मा T1 4 हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना? दिस इज यस सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज 16 P1। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे 4.26 को सॉल्व करिए। इस तरीके से हम लोग जो न्यूमेरिकल जो हम लोग देख रहे हैं, तुम 4.23 को भी देख सकते हो। 4.23 देखो क्या, कंसीडर द रेडिएशन हीट एक्सचेंज इनसाइड एनुलस बिटवीन टू वेरी लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर। अब देखो, टू वेरी लॉन्ग कंसेंट्रिक जो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर इज R0 एंड दैट ऑफ इनर रेडियस सिलेंडर इज Ri। The radiation view factor of outer cylinder on itself means R inner cylinder को यदि हम लोग यहाँ पे inner cylinder को यदि हम लोग यहाँ पे 1 लेके चले, ये इस तरह का कंडीशन है, inner cylinder 1 है, outer cylinder 2 है, तो क्या निकालना है? R यहाँ पे हम लोग को F22 निकालना है। क्या निकालना है? F22 निकालना है। The radiation view factor of outer cylinder onto itself F22। देख के इसमें देख के कोई गेस कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। F22 का वैल्यू निकाल चुके हैं। 1 - R1 by R0। यस, 1 - Ri by R0। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सिर्फ डी के जगह पर R दिया, वैसे वैल्यू तो सेम है। यस, स्क्वायर रूट में तो वैसे देखो, एक यहाँ लॉजिकल सेंस ये लगाना कि स्क्वायर रूट तो कहीं होता नहीं है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला में, स्क्वायर रूट तो कहीं होता नहीं है, सबसे पहली बात। इसलिए तीनों स्क्वायर रूट वाला है, इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें यहाँ पे क्यूब रूट है, ये तो ऑलरेडी छट गया। यदि बाइट में कभी मिस कर जाते हो तो कहने का मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम जिसको डिराइव भी किए हैं, इसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 - Ri by R0। ठीक है?
यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, सिंपल है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग इस जो ये न्यूमेरिकल है सिलेंडर वाला, इसमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन लिविंग लार्ज सरफेस टू स्ट्राइकिंग इटसेल्फ, क्या निकाला था? F22 निकाला था ना, यही चीज यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे F22 निकालना है। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। इसकी तरह से क्वेश्चन जितना भी हम लोग जो बेसिक फंडामेंटल हम लोग देखें, उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग अभी देखे हैं उसके बेसिस पे, और सेफ फैक्टर इसके बेसिस पे हम लोग देखें कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सिंपल सेफ फैक्टर पर न्यूमेरिकल काफी पूछा जा रहा है। तुम गेट पे तुम देखोगे कि जो सेफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है, सिंपल न्यूमेरिकल होता है। इंजीनियरिंग सर्विस का भी क्वेश्चन बैंक अभी हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, थोड़ा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहां पे तुम देखोगे कि इंजीनियरिंग सर्विस का जो क्वेश्चन जो आता है, थोड़ा गेट से उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बिलो होता है। जो इंजीनियरिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो गेट से बिलो इसलिए होता है कि चूंकि इंजीनियरिंग सर्विस में तुमको कैलकुलेटर जो है पहले अलाउड नहीं था, शायद अब अलाउड है कि नहीं तो कंफर्म नहीं है। वो लग रहा है कि अभी भी अलाउड नहीं है सर। नहीं है, तो अलाउड नहीं है इंजीनियरिंग सर्विस में, इसीलिए आपसे क्वेश्चन वैसा ही पूछते हैं जिसको तुम मतलब जिसको तुम खुद से तुम उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है सर। हाँ, प्रीलिम्स, मतलब जो प्रीलिम्स का जो होता है इंजीनियरिंग सर्विस में, उसमें क्या होता है इंजीनियरिंग सर्विस में दोनों पेपर एक साथ हो जाएगा। ये सिविल सर्विस में नहीं होता है। सिविल सर्विस में क्या होता है, पहले पीटी होता है, उसका रिजल्ट आता है, फिर जाके मेंस होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तुम्हारे पास दोनों पेपर एक साथ हो जाएगा, पेपर 1 ऐसे करके, तो उसमें प्रीलिम्स करके अब होता है वो। तो तुमको पहले जो है ना पेपर 1 पेपर 2 के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तुम्हारा कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल फिर तुम्हारा 2 पार्ट होता है, पेपर 1 पेपर 2 होता है। पहले भी इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पहले 2 पार्ट होता था, पेपर 1 पेपर 2 होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब पेपर 1 पेपर 2 को जो भी तुम्हारा टोटल 12 पेपर है, उस 12 पेपर को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके अब एक पेपर, एक क्वेश्चन सेट, एक मतलब क्वेश्चन पेपर सेट होता है, और जो तुम्हारा कन्वेंशनल है उसमें तुम्हारा पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक सेट तुम्हारा जो होता है जनरल एबिलिटी, और तुम्हारा जो मींस करंट अफेयर, जनरल एबिलिटी, इंग्लिश वगैरह मिक्स करके एक जो है एक क्वेश्चन आता है, एक सेट आता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन बैंक को भी जब तुम बोलोगे तो तुमको वहां पे क्वेश्चन को तुम अच्छे से तुम टैकल कर पाओगे। कंसेप्ट बेसिकली जो कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन जो वहां पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन बैंक में इसको देखें, ठीक है। एक आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यस सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां तक किरचॉफ चारों लॉ पे हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हम लोग का जो भी तुम जो सिलेबस अभी तुम जो कंप्लीट हुआ, सबसे पहले हम लोग जो वेब थ्योरी, मतलब जो रेडिएशन थ्योरी है, वो रेडिएशन थ्योरी में हम लोग क्या क्या देखें। क्वांटम थ्योरी और वेब थ्योरी। सबसे पहला हम लोग डिस्कशन क्या था, क्वांटम थ्योरी एंड वेब थ्योरी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो भी वेवलेंथ है उसका अलग अलग रेंज में हम लोग देखेंगे, वेवलेंथ अलग अलग तरह का वेव्स क्या होता है और उस वेव का वेवलेंथ क्या होता है। फिर हम लोग आगे उसमें कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन पे, जिसमें हम लोग देखें टोटल एमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, टोटल इंसुलेशन, मोनोक्रोमेटिक इंसुलेशन, रेडियोसिटी, मोनोक्रोमेटिक रेडियोसिटी, है ना। सब तीनों का हम लोग अलग अलग टर्म्स को डिफाइन किए। फिर हम लोग आ गए रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी और ट्रांसमिटिविटी पे हम लोग आ गए। इसके बाद फिर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आ गए। ब्लैक बॉडी को समझे कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। उस ब्लैक बॉडी को समझते हुए हम लोग अब आगे फिर फाइनली देखें कि रेडिएशन के लॉज कितने होते हैं। तो उस लॉज के आधार पर हम लोग 4 लॉ देखे। वो चारों लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करके हम लोग फाइनली जो है अब हम लोग इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पे। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पे हम लोग आते हैं, जो कि ऑलरेडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग 5 मिनट बाद फिर हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लिंक तुमको फ्रेश लिंक भेजेंगे, तुमको हम 3:15 में लिंक भेजेंगे, ठीक है। 3:20 में तुमको लिंक भेजेंगे, सुन पा रहे हो? ओके सर। हाँ 3:20 भेजेंगे। 10 मिनट रिफ्रेश हो जाओ,
हम लोग वहाँ स्टार्ट करके उसको अच्छे से करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक मतलब एक कंप्लीट हम लोग जो है इसका जो पूरा है। इसके बाद रेडिएशन शील्ड है ना। तो रेडिएशन एनालिसिस और रेडिएशन शील्ड दो इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक जो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा बचा हुआ है, तो उसको हम लोग पहले आज हम लोग रेडिएशन एनालिसिस को देखेंगे, फिर वो रेडिएशन शील्ड में चलेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद हम लोग फिर से क्लास को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके ओके।